गांव में होली की तैयारी जोरों पर थी। चारों ओर रंगों की बहार थी। ढोलक की थाप गूंज रही थी और बच्चे गुलाल उड़ाकर मस्ती कर रहे थे। लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सा डर था। रामपुर गांव में एक पुराना किस्सा था। आज से 50 साल पहले होली की रात एक भयावह घटना घटी थी। कहते हैं कि उस रात ठाकुर हवेली में एक अजीब आग लगी थी और हवेली के सभी लोग जलकर मर गए थे। तब से हर होली की रात वहाँ अजीब से अजीब आवाज़ें आती थीं। कोई हंसता, कोई रोता और कभी कभी तो खून से सने हाथों के निशान हवेली की दीवारों पर दिखते। इस बार गांव में कुछ नौजवानों ने तय किया कि वो ठाकुर की हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रघु, मोहन, सूरज और अमित चारों दोस्त गुलाल से सने चेहरे लिए रात के 12 बजे वहां पहुंच गए। हवेली वीरान थी। टूटी फूटी दीवारें और जालों से घिरी खिड़कियों की डरावनी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली के अंदर अंधेरा छा गया और एक अजीब ठंडी हवा चलने लगी। चारों दोस्त घबरा गए। तभी दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। फिर उन्हें एक परछाई दिखी, लाल आंखें और हाथ में जलता हुआ मशाल लिए कोई खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज़ गूंजी। रघु ने कांपते हुए जवाब दिया, हम बस यह जानना चाहते थे कि इस हवेली में सच में कुछ है या नहीं। अचानक यह आकृति हवा में तैरने लगी और एक तेज चीख के साथ उन पर झपट पड़ी। चारों दोस्त डर से चीखते हुए भागने लगे। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर भागे। जब वे गांव पहुँचे तो उनके कपड़े जल चुके थे और शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर आग फेंकी हो। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। हमने पहले ही कहा था, होली की रात उस हवेली में कोई नहीं जाता। वहाँ आज भी वे आत्माएं जल रही हैं जो सालों पहले जलकर मरी थीं। उसके बाद किसी ने भी ठाकुर हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। हर होली की रात वहाँ से अब भी वे भयानक हंसी और चीखें सुनाई देती हैं।